अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुरान का 20वां पारा हमें कायनात, तारीख और हमारे अपने अमाल के अंजाम पर सोचने की दावत देता है। तो आइए आज जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस हिस्से के मरकजी पैगामात और कहानियां हमें तकब्बुर, शुक्रगुजारी और हतमी इंसाफ के बारे में क्या सिखाती हैं। इस पारे का पूरा महवर आप कह सकते हैं कि एक ही सवाल पर टिका हुआ है, क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? ये सवाल बार बार दोहराया जाता है और ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक चैलेंज है कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखो और उसके बनाने वाले की वहदानियत को पहचानो। बात शुरू होती है एक बहुत ही सीधी साधी अकल में आने वाली दलील से। हमें दावत दी जाती है कि अपने इर्द गिर्द फैली हुई कुदरती दुनिया को देखें, आसमान, जमीन, जिंदगी बख्शने वाली बारिश, और इनमें एक ही खालिक के होने का सबूत तलाश करें। तो सबसे पहला सवाल जो सामने रखा जाता है वो ये है कि ये वसी आसमान और ये ज़मीन जिस पर हम रहते हैं आखिर किसने बनाई? ये उन सवालों का सिलसिला है जो हमें अपनी इब्तिदा और अपने माहौल की तख्लीक पर गौर करने की तरफ लाता है। फिर बात आगे बढ़ती है इन चीज़ों की तरफ जिनसे ज़िंदगी चलती है। आसमान से बरसती बारिश और इससे उगने वाले ये हरे भरे बाग, ये सब उसी एक ताकत की ऐसी निशानियां हैं जिन्हें बनाना इंसान के बस से बाहर है। और सिर्फ यही नहीं, ज़रा ज़मीन के बारे में सोचिए, कैसे इसे हमारे लिए एक ठिकाना बनाया गया। और ये जो बुलंद-उबाला पहाड़ हैं, ये सिर्फ चट्टानों के ढेर नहीं बल्कि एक अजीम कारीगरी का नमूना है जो ज़मीन को अपनी जगह पर कायम रखे हुए हैं। तो जब ये सारी निशानियां आसमान, ज़मीन, बारिश, बागात और पहाड़ सामने रख दी जाती हैं तो पहला हिस्सा इसी बुनियादी सवाल पर आकर ख़त्म होता है। गोया कहा जा रहा हो कि भाई इन वाज़े सबूतों के बाद किसी और को माबूद मानने की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। अच्छा, तो कायनात की इन बड़ी निशानियों से अब बात आती है इंसानी तारीख की एक सबसे तफसीली और ड्रामाई दास्तान की तरफ, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक गैर मामूली सफ़र है। सोचिए, बचपन में मौत के डर से दरिया में बहा दिया गया और उठाया किसने? खुद फ़िरौन के ख़ानदान ने। जवानी में एक वाक़या पेश आया और मिस्र से भागना पड़ा। फिर मिदियन में पनाह मिली, शादी हुई और फिर आया कोहे तूर पर वो लम्हा जब अल्लाह से बराह रास्त हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। और आखिर में अपने भाई हारून के साथ वो उसी फ़िरौन के दरबार में वापस पहुँचे जिससे भागे थे ताकि अल्लाह का पैगाम पहुँचा सकें। और यहीं से असल टकराव शुरू होता है। एक तरफ है मूसा अलैहिस्सलाम और उनका खुदाई मिशन, और दूसरी तरफ है फ़िरौन की दुनियावी ताकत और उसका घमंड। ये टकराव हमें तकब्बुर के ख़तरनाक अंजाम से खबरदार करता है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की निशानियां लेकर आए और एक रब की इबादत की दावत दी। दूसरी तरफ फ़िरौन ने इन निशानियों को जादू कहकर झुठला दिया और तकब्बुर में इतना आगे बढ़ गया कि खुद को ही अपनी कौम का खुदा समझ बैठा। ये एक जुमला फ़िरौन के तकब्बुर की इंतहा दिखाने के लिए काफ़ी है। उसे ना सिर्फ असल मालिक का इनकार किया बल्कि ताकत के नशे में इतना चूर था कि खुद को ही खुदा के मकाम पर बिठा दिया। तो फिर इस सरकशी का अंजाम क्या हुआ? बहुत ही इबरतनाक। कुरान बताता है कि हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। यूं उसकी सारी ताकत और गुरूर एक ही लम्हे में ख़त्म हो गया और उसका अंजाम आने वालों के लिए एक सबक बन गया। तो एक तरफ थी ताकत की कहानी और अब दूसरी तरफ एक और कहानी है दौलत के फरेब की। कारून की कहानी हमें बताती है कि बेपनाह दौलत भी इंसान को कैसे गुमराह कर सकती है। अच्छा, अब सवाल यह है कि कारून कितना अमीर था। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि सिर्फ उसके ख़जानों की चाबियां उठाने के लिए ही कई ताकतवर आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। सिर्फ तसव्वुर करें कि असल ख़जाना कितना होगा। इसकी कौम में जो समझदार लोग थे उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की कि भाई इस दौलत पर इतना इतराओ मत, अल्लाह का शुक्र अदा करो, भलाई के काम करो। लेकिन इसने तकब्बुर से क्या जवाब दिया कि ये सब कुछ तो मुझे अपनी काबिलियत और अपने हुनर की वजह से मिला है। यानी सारा क्रेडिट खुद को दे दिया और अल्लाह के फजल को बिल्कुल ही भुला दिया। और देखिए, तकब्बुर का अंजाम एक जैसा ही होता है। कारून का हश्र भी फ़िरौन से कुछ मुख्तलिफ नहीं था। उसका गुरूर और नाशुक्री उसे ले डूबी। उसे उसकी दौलत और महल समेत ज़मीन में धंसा दिया गया, ये दिखाने के लिए कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा होता है, चाहे वो ताकत का हो या दौलत का। अच्छा, तो ये तो हो गई अफराद की कहानियाँ फ़िरौन की और कारून की। अब बात आती है पूरी इंसानियत के इज्तिमाई अंजाम की, यानी हतमी हिसाब के दिन की। वो दिन जब हर एक अमल का हिसाब होना है। तो इस दिन क्या होगा?
اس کی ایک جھلک کچھ یوں دکھائی گئی ہے: سور پھونکا جائے گا اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ مضبوط پہاڑ جنہیں ہم اپنی جگہ پر جمع ہوا دیکھتے ہیں، بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور پھر سب کے سب عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ اب جب حساب ہوگا تو سامنے صرف 2 ہی راستے ہوں گے۔ جس کے عمال نامے میں نیکی ہوگی اسے اس سے کئی بہتر انعام ملے گا، اور جس کے حصے میں برائی آئے گی اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ توبہ اور ایمان لانے والوں کے لیے کامیابی کی امید کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے، ان کہانیوں سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ آئیے ذرا ان اہم اسباق کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کائنات کی ہر شے ایک خالق کی گواہی دیتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ موسیٰ جیسے پیغمبر رہنما بن کر آتے ہیں تاکہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اور یہ بھی سیکھا کہ طاقت ہو یا دولت، ان پر کیا جانے والا تکبر ہمیشہ تباہی لاتا ہے، اور آخر میں ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے جہاں پورا انصاف ہو کر رہے گا۔ اور یہ سارا بیان اس ایک گہری اور طاقتور آیت پر آ کر مکمل ہو جاتا ہے جو ہر چیز کا خلاصہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اسی کا حکم حتمی ہے